भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट माननीय आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ जो रणनीति बना रही है, जो साजिश कर रही है, उन्हें डिफेम करने के लिए जो काम कर रही है, कुछ ऐसा ही डिफेम करने के लिए लगता है कि अखबार वाले भी ये सब कर रहे हैं और ऐसी बातें छाप रही हैं जिसका कोई सर और पैर नहीं है। किसी अखबार ने लिखा है कि 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, मेन हेडिंग बनाई है। किसी अखबारों ने लिखे हैं कि लगभग 89 लाख रुपए बरामद किए गए और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। कुछ ने नहीं लिखा है, कुछ ने लिखा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के आवास पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई से रामपुर की सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। 3 दिन लगातार चली आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अगले दिन जिस तरह से आजम खान की छापेमार कार्रवाइयां अखबारों की सुर्खियां बनी, हर अखबार में आजम खान की ही चर्चे थे। किसी अखबार ने 800 करोड़ की टैक्स चोरी दिखाई तो किसी ने 2 करोड़ का सोना। इसी तरह से हर अखबार की आज की यही हेडिंग थी। आजम खान के इनकम टैक्स की रेड की खबरों से अखबार के पन्ने भरे हुए थे। इन सभी खबरों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने प्रेस वार्ता कर इन सभी अखबारों की निंदा की और सभी अखबार वालों से ये मांग की है कि वे अपनी इस खबर के साक्ष्य दिखाएं, नहीं तो वह इस खबर का कल के अखबार में खंडन करें। इन अखबारों की खबर से समाजवादी पार्टी के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। भाई, आप सब लोगों को इतनी जहमत दी है कि आज के अखबारात हमने देखे। कल का या 3 दिन से रामपुर में जो कुछ हुआ है हमारे माननीय नेताजी के साथ, आज़म खान साहब के साथ, उसकी जो खबरें आज छापी गई हैं, ये सब देख के और पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी पत्रकारिता जिस लाइन पे जा रही है और जो मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं, बड़ी अफसोसनाक हैं। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट माननीय आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ जो रणनीति बना रही है, जो साजिश कर रही है, उन्हें डिफेम करने के लिए जो काम कर रही है, कुछ ऐसा ही डिफेम करने के लिए लगता है कि अखबार वाले भी ये सब कर रहे हैं और ऐसी बातें छाप रही हैं जिसका कोई सर और पैर नहीं है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। पहले हम इसकी निंदा करते हैं कि आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब के घर पे जो कुछ हुआ है, उसके बारे में जो खबरें छापी गई हैं, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही लगता है कि रामपुर की और उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की इस मजबूत क़यादत को बदनाम किया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं। किसी अखबार ने लिखा है कि 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, मेन हेडिंग बनाई है। किसी अखबारों ने लिखे हैं कि लगभग 89 लाख रुपए बरामद किए गए और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। कुछ ने नहीं लिखा है, कुछ ने लिखा है। सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने ये खबरें लिखी हैं उनके क्या सोर्स हैं। अभी इनकम टैक्स की जो टीम आई थी उसने कोई रिपोर्ट हमारी नॉलेज के हिसाब से तो जारी नहीं की है। हमारे संज्ञान में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है और न ये ज़ाब्ता उसूल है कि अभी वो रिपोर्ट फाइनल करके बताएंगे। हमें जो मालूम है, हमारी जो मालूमात हैं, अभी तो लगभग 1.5-2 महीने के बाद 50 या 60 दिन का टाइम है, उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट आ सकती है इसके सिलसिले में। सूत्र कौन से हैं ये जो इस तरह की फर्जी खबरें छाप कर रामपुर के माहौल को भी बदनाम कर रहे हैं और रामपुर की एक क़यादत को, आज़म खान साहब को बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा और आलाकार बने हुए हैं? कौन लोग हैं? एक सरकारी एजेंसी आई, उसने जो कुछ करना था उसने किया, उस काम में उनका सहयोग किया गया, लेकिन उस सरकारी एजेंसी का जो रिजल्ट है कैसे पता चला इन अखबारों को? किसी ने कुछ लिखा है, किसी कुछ लिखा है। और आज़म खान साहब ने जो स्टेटमेंट कल दिया, मीडिया को दिया कि मात्र लगभग 11,000 रुपये या 12,000 रुपये अब्दुल्ला साहब के पास से कैश नहीं था, 5 या 6,000 रुपये जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब के पास था और घरेलू इस्तेमाल का तकरीबन 2-2.5 तोले सोना उनकी बीवी के पास था, जो निकला है। ये स्टेटमेंट छापा है अखबार ने, इस अखबार में भी मौजूद है आज़म खान साहब का ये स्टेटमेंट, लेकिन वो एक अंदर और बहुत छोटी सी खबर में है ताकि उस पर लोगों की नज़र न पड़े। और मेन हेडिंग ये है कि 89 लाख रुपए और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना। ये निराधार खबरें छापना, ये रामपुर के माहौल को भी ख़राब करने की साजिश है और
आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब को बदनाम करने की एक साजिश है। हम ये मांग करते हैं कि जिन अखबारों ने ये खबरें छापी हैं वो अपना सोर्स बताएं, वो अपना ज़रिया बताएं, और नहीं बताएं तो वो माफ़ी भी मांगें और इस बात का कल को खंडन करें। हम आपके सामने कैमरों के सामने खंडन करते हैं कि ये जो खबरें हैं ये सब फर्जी हैं, झूठी हैं। जो कुछ आज़म खान साहब के पास से वो 3 दिन के बाद ले गए हैं वो आज़म खान साहब ने खुद बता दिया है, और आईटी वालों ने इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। कोई जारी किया तो आप बताएं, किसी के पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो तो यहाँ वो पेश कर सकता है, हम अपनी बात वापस ले लेंगे। आप सब मीडिया के लोग हैं। तो ये झूठी खबरें छापकर क्या मैसेज दिया जा रहा है? अगर कोई टैक्स चोरी उनकी नज़र में, हमारी नज़र में हिसाबात क्लियर हैं। अगर इनकम टैक्स वालों की नज़र में कहीं से कुछ गड़बड़ है तो उसका हमें नोटिस देंगे। वो एक सिविल एलिगेशन है, उसका फिर कोर्ट के ज़रिए उसका डिसीजन होना है कि वो सही है या हम सही हैं, और एक ही लंबा प्रोसीजर है। हर जगह ये होता है। अगर आप कहीं कोई टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसका एक ज़ाब्ता है, उसका एक कायदा है कि दूसरे को भी अपनी बात कहने का मौका देंगे। छापे का मकसद आज़म खान साहब की यहाँ से अगर कुछ बरामदगी थी तो 3 दिन में जो कुछ मिला है वो आज़म खान साहब ने बताया। प्रेस के लोग इन अखबारों की, अमर उजाला की, हिंदुस्तान की, दैनिक जागरण की, अमृत विचार की जो खबरें हैं, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये मनगढ़ंत है, फर्जी है, निराधार है। और अगर अखबार वालों के पास ये सब कुछ है, इन खबरों के छापने वालों के पास, जो हमारे हाथ में अखबार हैं, जो अपने को एक प्रतिष्ठित अखबार कहते हैं, अगर इनके पास कुछ है तो वो सबूत पेश करें, बताएं कि किस एजेंसी ने उनको ये इंफॉर्मेशन दी है। अगर वो ये नहीं बता पाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो हालात का, मौके का बड़ा मिसयूज करके, झूठ बोल के, साजिश करके, षड्यंत्र करके रामपुर के माहौल को खराब करना चाहते हैं और आज़म खान साहब को बदनाम करने की एक साजिश में लगे हुए हैं। कल से एक इनकम टैक्स विभाग की वजह से लेटर वायरल हो रहा है जिसमें सब चीज़ की डिटेल लिखी हुई है। उस लेटर के बारे में क्या कहना है? कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं है। अगर ऐसा लेटर होता तो सबसे पहले तो उनको दिया जाता कि जिनके यहाँ से हुआ है। ये चीज़ें वायरल थोड़ी होती हैं। आप जिसके यहाँ से जो चीज़ें बरामद करेंगे उसको आप रिसीव कराएंगे कि आपके यहाँ से ये निकला है। अगर कहीं से अभी मारे हैं, आईटी वालों ने एक व्यापारी के यहाँ छापा मारा है, 2 या 3 करोड़ रुपए का कैश निकला है। पूरे प्रेस को वहाँ बुलाया, उनको दिखाया। क्या आप में से किसी को आईटी वालों ने बुलाया 3 दिन में? कुछ दिखाया आपको? ये कैसी बरामदगी है भाई? ये छापे तो ऐसे होते हैं कि अगर कुछ बरामद हो, चाहे कैश की सूरत में हो, गोल्ड की सूरत में हो, और किसी सूरत में हो, घर से हो या घर के और जो बैंक लॉकर जरिए होते हैं, कहीं से भी हो, सबसे पहले प्रेस को बुलाते हैं, इनकम टैक्स वाले हो या ईडी वाले हो। इन्हीं 3 दिन में 2 जगह छापा मार के करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। और ईडी, उन्होंने इनकम टैक्स या ईडी जो भी थी, उन्होंने बुलाया प्रेस को और वो खबर उसी दिन वहां आई। 3 दिन में कोई ऐसी खबर आपको मिली? तो राजा साहब जो वायरल, तो ये सब जो है ये बहुत घटिया साजिश है। ये एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का मीडिया काम कर रहा है, लगता यह है कि रामपुर का ये प्रिंट मीडिया भी रामपुर के माहौल को ख़राब करने के लिए, रामपुर की सियासी क़यादत को बदनाम करने के लिए अपनी हदों से, अपनी लिमिट से आगे जा रहा है। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इनके पास जो सोर्स है मालूमात का ऑथेंटिक, जो लेटर आप वायरल कर रहे हैं उसमें किसी इनकम टैक्स अफसर के दस्तखत नहीं है, कोई ऑथेंटिक नहीं है। इतनी बड़ी बात लिखने से पहले अगर कोई ऑथेंटिक चीज़ आपके पास है, कोई प्रमाणित चीज़ आपके पास है, तो वो लेके आइए, हम अपनी बात वापस ले लेंगे। और अगर नहीं है और आपने ये सिर्फ अपने दिल से घड़ के इन अखबारों ने ये बनाई है, तो इन अखबार वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात को वापस लें, अखबार में क्षमा अपनी प्रकाशित करें, और हमारा जो खंडन हम कर रहे हैं उसको इसी हेडिंग के साथ, इसी स्टाइल में, इसी लैंग्वेज के साथ उसको प्रकाशित करें। अपने विचार से बनाई हुई मनगढ़ंत खबर की तो इतनी बड़ी हेडिंग है, और आजम खान साहब ने जस्ट उनके जाने के 10 मिनट के बाद जो स्टेटमेंट दिया है एएनआई को भी और भी प्रेस वालों को, उसको आप एक छोटी सी खबर में अंदर लिख रहे हैं कि आजम खान साहब ने ये कहा कि अब्दुल्ला के पास 10,000 रुपये, मेरे पास 5-5,500 रुपये और 2-2.5 तोले सोना घर में जेवर का।
उसको तो आप छाप नहीं रहे, अंदर छाप रहे हैं खबरें बना के। ये अखबार, ये अमर उजाला, ये दैनिक जागरण, ये हिंदुस्तान, ये अमृत विचार और भी अखबार। तो अब जो वायरल लेटर जारी हो रहा है उसके लिए आप क्या करने वाले? नहीं, वायरल लेटर किसने जारी किया बताइए? उसकी तो जांच आप करवाएंगे? नहीं, आप भी तो जांच करिए ना। आप वायरल लेटर के आधार पे किसी एथेंटिक पर्सनालिटी की तरफ से नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं है, तो आप उसको कैसे छाप देंगे? आप उस पर कैसे विश्वास कर लेंगे? हमारा काम जो है हम कर रहे हैं। हमारी बात छाप कब रहे हैं अखबार वाले? हमारी बात बता कब रहे हैं? अपने दिल से बना के एक मन घड़त और फर्जी षड्यंत्र बना के उसको कर रहे हैं। अरे वायरल लेटर हुआ है, आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है कि उस वायरल लेटर की जांच करें, और अगर वो गलत है तो यहां के अधिकारियों से उसको कहें कि ये लेटर गलत है, इसकी जांच होना चाहिए, कौन बना के डाल रहा है मीडिया पर। तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो आप ही लोगों को हो रही है, तो आप प्रशासन से मांग करेंगे इसकी जांच होनी चाहिए? अरे हम तो आपसे ही मांग कर रहे हैं कि आप लोग माफी मांगे। आपने जिस तरह की फर्जी खबरें बनाई हैं और डाली हैं, डिपार्टमेंट का जो काम है उसको करने दें, वो बताएगा। आप पत्रकार कहां से हैं अगर आप जांच करके नहीं कर सकते? आप काय के पत्रकार हैं आप? भाई अगर कोई गलत बात कह रहा है, अखबार में छापना और मीडिया में चलाना एक जिम्मेदारी का काम है। अगर कोई लेटर जारी हुआ या कहीं से बात पाली तो क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको जांचे? उसको जांच के लिखना चाहिए ना। आधी बात आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, ठीक है, आपने कहा अखबार वाला गलत खबर छापी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या चलने जाएगा अखबार वाले के खिलाफ? भाई अगर उन्होंने हम खंडन नहीं किया इन खबरों का और हमारी बात उसी तरह नहीं छापी अपने अखबारों में, तो जाहिर है हम नाराज तो हैं। पूरा उस नाराजगी के लिए हम जो भी करेंगे वो आपके सामने आएगा। फिर एक्शन लेंगे मतलब? भाई जब आप हमें बदनाम करेंगे, हमारे खिलाफ फर्जी खबरें छापेंगे और उसका खंडन भी नहीं करेंगे, हम जो बात कह रहे हैं आप उसको उस तरह छाप के खंडन भी नहीं करेंगे, चलिए अगर आपने छापा है तो आप ये भी छापिए उसी स्टाइल में, उतनी जगह में छापिए कि जितनी जगह में आपने फर्जी खबरें चाहिए। 800 करोड़ की टैक्स चोरी की खबर जो है लखनऊ से लेकर 800 करोड़ की टैक्स चोरी की खबर कोई डिसाइड अभी नहीं होती है। ये तो एक प्रोसीजर है। अगर मैंने टैक्स चोरी की है तो टैक्स डिपार्टमेंट मुझे नोटिस देगा, मैं अपनी बात रखूंगा। अगर वो नहीं मानेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुले हुए हैं। आप चोरी का इल्जाम कैसे लगा देंगे? क्या फलां साहब ने या फलां इंस्टीट्यूशन ने 800 रुपए की टैक्स चोरी की है? बिल्कुल भी नहीं की। हम तो कहते हैं हमने 1 पैसे की टैक्स चोरी नहीं की। सब फर्जी बातें हैं। और अगर की है तो उसका एक प्रोसीजर है ना, उसका एक ज़ाब्ता है। 2019 में पुलिस डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी में आई, छापा मारा, जितने यूनिवर्सिटी के कागजात थे, डॉक्यूमेंट थे, आज 4 साल से ज्यादा हो गए इस बात को, वो ले गए। ये लोग आए, जो डॉक्यूमेंट्स यहां रखे थे, ये रखे थे, वो थैलों में ले गए। सवाल यह है, सारी हमारे डॉक्यूमेंट्स आप लिए चले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लिए चले जा रहे हैं, घर से लिए चले जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? फिर हमसे बार बार क्या पूछा जा रहा है? अगर टैक्स चोरी की है तो बताइए ना, क्या आपने फला फला मामले में टैक्स चोरी की है, हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ये तो कानून है। बड़े से बड़ा जुर्म भी अगर एजेंसीज की नजर में कोई होगा तो एजेंसीज हमें नोटिस देंगी, मुकदमा करेंगे, हम उसको लड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे। एक कोर्ट में नहीं होगा, एक जुरिडिक्शन में नहीं होगा, अगले में जाएंगे। यही तो इसका तरीका है। लेकिन यहाँ के, मैं फिर यह कहूँगा, मेन बात यह है कि यहाँ के अखबारात में जो खबरें छापी हैं, ये एक सोची समझी साजिश, प्री प्लानिंग, आज़म खान साहब को बदनाम करने की साजिश, जौहर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने और उससे नुकसान पहुंचाने की जो साजिश हो रही है, उसका एक हिस्सा बनकर उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खबरें छापी हैं। सब निराधार हैं, सब फर्जी हैं। ये लिख कर के सूत्रों से पता चला है, ये कौन से सूत्र हैं ये बताए जाएं। अगर ये नहीं बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सूत्र नहीं है, ये अपनी दिमाग के सूत्र हैं, ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी आज़म खान साहब के और जौहर यूनिवर्सिटी के साथ कर रही है। ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं कि आपने अपने कमरे में बैठकर अपने दिमाग से फर्जी खबर बनाकर इतनी बड़े बड़े उसमें शाये की छाप दिया। अगर ये सब कुछ बरामद होता तो क्या इनकम टैक्स वाले रामपुर के मीडिया को बुलाते नहीं दिखाने के लिए? कहीं आज तक ये हुआ है
कि किसी रेड में इतनी बड़ी चीज़ है, अगर 2 करोड़ या 90 लाख रुपए का सोना बरामद हो जाए तो उसको थैले में भर के ले जाएंगे। वो क्या हुआ है? कोई बता सकता है मीडिया वाला? अगर 50 लाख रुपए भी किसी के पास निकले हैं तो पूरे मीडिया को इकट्ठा करके पूरा ड्रामा किया गया है, नोटों की मशीन मंगाई गई है अगर नोट ज्यादा है, और हाथ से गिनने के तो हाथ से गड्डियों का ढेर लगाकर दिखाया जाता है। 3 दिन में आपको 3 मिनट नहीं बुलाएगा, इसका मतलब कुछ था ही नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं था। और जो कुछ था जो ले गए हैं, माननीय मंत्री जी ने, माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने 15 मिनट के बाद मीडिया को बता दिया कि भाई ये हमारे यहाँ से ले गए। तो इन खबरों का खंडन होना चाहिए, और उसी अंदाज में खंडन होना चाहिए जिस अंदाज में फर्जी तरीके से इसे छापा गया है। और अगर ये खंडन नहीं हुआ और हमारे बयान को सही तरीके से प्रकाशित नहीं किया गया तो फिर हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपना रोज जिस तरह चाहे बियत करे।